हेलो फ्रेंड्स, फारूक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए समीकरण Fe2O3 प्लस Al Fe प्लस Al2O3। पहले हम देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। इधर देखिए Fe2 है, इधर Fe एक है, इधर Al एक है, इधर Al2 यानी कि Al2 है। ये कहीं ना कहीं ये समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो। और अगर आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। इधर देखिए Fe, पहले हम देखेंगे। देखिए LHS है और ये क्या है RHS, तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस ग्रुप में क्या है Fe यानी कि आयरन, लोहा भी बोलते हैं इसको, और क्या है ऑक्सीजन। देखिए Fe है, इधर देखिए इस फैमिली में क्या क्या है Fe है और O है, Fe है और O है। Fe कितना है 2 है और O कितना है 3 है। ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। इसको हम एक एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक फैमिली में एक साथ जोड़ा है, ठीक है ना। और क्या है Al है, यानी कि Al इधर लिख देंगे। Al कितना है एक ही है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये LHS में लिख रहे हैं, RHS में क्या है, यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं। Fe है, देखिए अकेला है तो ये Fe एक लिख देंगे। और इसमें क्या, इस घर में फैमिली में क्या क्या है, देखिए एल्युमिनियम है, Al है और ऑक्सीजन O है। तो Al कितना है 2 है, देख सकते हैं आप 2। और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। अब चेक करते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं। इधर देखिए Fe कितना है, इधर Fe 2 है, इधर Fe 1 है। देखिए बैलेंस तो नहीं है। देखिए यहाँ आयरन 2 है, यहाँ आयरन 1 है, तो इसको यहाँ 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 एकम ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 है, इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 3 है। यहाँ तक सही है, ये भी सही है, कोई बात नहीं। अब एल्युमिनियम चेक करेंगे, एल्युमिनियम कितना है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तभी बात नहीं बन रही है। इसको भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करा देंगे तो 2 एकम 2 ये भी हो जाएगा। अब बैलेंस है, देखिए Fe2 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। एल्युमिनियम देखिए 1 था 2 बनाए हैं, ये भी 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। अब देखिए क्या था हमारा समीकरण Fe2O3 प्लस Al। अब देखिए यहाँ पे Al इधर हम 2 से गुणा कराए ना, तो 2 से यहाँ पे गुणा करा देंगे, 2Al हो गया। एरो बनाएंगे, क्या है यहाँ पे 2 या Fe, देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ा बैलेंस के लिए, तो यहाँ 2 लगा है तो हम 2 लगाएंगे, 2Fe हो गया। और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं गुणा हुआ है, बस ऐसे लिख देंगे Al2O3। तो एक जो समीकरण हमको बना, तो ये क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो यहाँ लिख देंगे संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे Fe2 है, इधर देखिए 2 Fe है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम Al2 देखिए 2 है। तो ये समीकरण क्या हुआ बैलेंस हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बैलेंस करना आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये भी देखिए Fe 1 है, इधर 3 है, कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस नहीं है। तो इसमें इसको हम चलिए, अगर पहले एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल से तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। तो आइए बैलेंस करते हैं। देखिए ये Fe है प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इधर जो होता है ना अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे LHS और RHS को करेंगे बराबर, ठीक है ना। तो देखिए Fe है यहाँ पे, Fe एक ग्रुप में Fe है, Fe कितना है एक है, एक ही Fe है।
और क्या इस ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसको एक ग्रुप में लिखेंगे, ऐसे कर दें, ठीक है ना। एच कितना है, देखिए हाइड्रोजन 2 है और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे दोनों को एक फैमिली में, ठीक है। और इधर एरो की इधर क्या है, Fe3O4, यानी कि Fe आयरन और ऑक्सीजन एक ग्रुप में है, तो इसको हम एक ब्रैकेट्स में लिखेंगे। Fe कितना है, 3 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो हम इसको एक फैमिली में लिखेंगे एक ब्रैकेट्स में। और इधर क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको इसमें कर देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि दोनों और बैलेंस है कि नहीं। यहाँ देखिए Fe कितना है, दिमाग लगाइए, Fe कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, तो बैलेंस है। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, बात तो बन नहीं रही है। तो इसको भी हम करेंगे 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3 एक 3, यानी कि Fe भी 3 हो गया, यहाँ Fe 3 हो गया। और इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए 2, इधर कितना है, 2, तो बैलेंस है। और ऑक्सीजन कितना है, देखिए 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 4 दूना 8, तो देखिए हाइड्रोजन तो 8 हो जा रहा है, और ऑक्सीजन तो 4 एकन 4 ही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। देखिए O4, और देखिए 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और 4 एकन 4, ये भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, नहीं नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, बस 2 है, इधर 8 है, तो इसको हम कर दें 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए कि सब बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए Fe कितना हो गया, 3 हो गया, Fe कितना है, 3 है। चलिए अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराने के बाद 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 एकम 4, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर भी 4। अब लग रहा है कि बैलेंस है, तो देखिए Fe के आगे हम 3 का मल्टीप्लाई कराए हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3Fe हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए H2O की, H2O वाली फैमिली के आगे हम 4 से मल्टीप्लाई कराए हैं, तो क्या कर देंगे, 4H2O, एरो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो बस ऐसे लिख देंगे Fe3O4, प्लस यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई कराए हैं, तो 4H2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 3Fe 4 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, कहीं ना कहीं ये क्या है, रस संतुलित है, ठीक है ना। तो हमारा LHS और RHS दोनों तरफ, ये LHS है और ये क्या है, RHS, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इस समीकरण को देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। अब इसको हम करेंगे बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो देखिए क्या है, Na कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, क्योंकि एक ग्रुप में है तो इसको हम एक घर में रखते हैं, ठीक है। Ba कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, ये एक घर में है तो इसको हम एक घर में रख रहे हैं, एक क्योंकि एक ग्रुप में Ba है और Cl2 है, ठीक है। LHS की तरफ तो लिख दिए, अब RHS की तरफ क्या है, देखिए Ba कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ये एक ग्रुप में है तो इसको एक घर में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Na, सोडियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, ये भी 1 है, तो इसको हम कर देते हैं एक घर में, ठीक है। अब आइए बैलेंस करते हैं, LHS और RHS दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा समीकरण होता है संतुलित। देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम देखिए कहाँ पे, यहाँ पे सोडियम 1 है, देखिए कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं है, तो इसको, ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ बैलेंस, LHS और RHS तरफ दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 एकम 2, सोडियम भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी ये भी तो हो जाएगा, क्योंकि घर के बाहर 2 से गुणा कराए हैं तो गुणा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2 एकम 2, क्लोरीन भी कितना हो गया, 2,
अब देखिए यहाँ सोडियम 2 हो गया, यहाँ सोडियम 2 है, ये दोनों बैलेंस है। आगे देखते हैं सल्फर कितना है, 1 है, इधर सल्फर कितना है, 1 है, तो ये तो दोनों बैलेंस है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, देखिए हाँ 4 है, तो ये भी बैलेंस है। आगे देखते हैं बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पे देखिए बेरियम कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस है, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है, यानी कि अब हो गया हमारा समीकरण बैलेंस। तो लिखेंगे क्या, Na2SO4, यहाँ पे कोई गुणा नहीं किया है, देखो मल्टीप्लाई कोई नहीं किया है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो, यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो ऐसे ही लिख देंगे BaSO4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो NaCl में कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, NaCl। अब देखिए सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे दे 2 क्लोरीन, यह भी क्लोरीन बराबर है, यानी कि कहीं ना ये समीकरण बैलेंस हो गया। तो लिखेंगे क्या, समीकरण संतुलित हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप खुद से एग्जांपल लेके खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित कर पाएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल फारूक स्टडी पॉइंट में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।